श्री शारदा शरणम सत्संग। परम पूज्य सतगुरु श्री शारदा दादी भगवान जी की आकाश अमृत वाणी 24 फरवरी 2004। अपने अधीन किए हुए अंतकरण वाला साधक राग द्वेष से रहते इंद्रियों द्वारा विषयों पर विचरण करता हुआ अंतकरण की प्रसन्नता को प्राप्त होता है। गीता अध्याय 2 श्लोक 64। राग द्वेष से रहित होना साधारण व्यक्ति के लिए बहुत कठिन है। राग द्वेष को माइनस करें। बंद ज्ञानी इस पर ध्यान नहीं देता है और इंद्रियों द्वारा विषयों को भोग कर समझता है मैंने प्रसन्नता को प्राप्त किया। विषय के दो अर्थ होते हैं। एक ऑब्जेक्ट जो हर एक इंद्रिय के लिए होता है, जैसे आँखें हैं तो दृश्य। दूसरा विषय विकार। ज्ञानी शरीर निर्वाह के लिए विषयों में विचरण करता है, विकारों में नहीं जाता है। तभी उसे अंतकरण की प्रसन्नता प्राप्त होती है। साधक अपनी अंतकरण को वश में करके राग द्वेष रहित हो जाता है, वह विकारों में नहीं जाएगा। गीता अध्याय 3 श्लोक 37। काम क्रोध रजोगुण में उत्पन्न होने वाले विकार कभी न तृप्त होने वाले, उनको तो कृष्ण ने पापी बताया है। वे ही वैरी हैं, दुश्मन हैं। इन विकारों से ज्ञान ढक जाता है। ये ही जीव आत्मा को मोहित करते हैं, ज्ञान को नाश करते हैं। मन से परे बुद्धि, बुद्धि से परे आत्मा और उससे भी परे आत्मा से योग कराने वाला गुरु है। उसी के साथ से विकारों रूपी शत्रु को मार, तभी परम शांति मिलेगी, भव से मुक्त होगा। राम नाम की नैया लेकर सतगुरु करे पुकार। ओम। श्री शारदा शरणम सत्संग। परम पूज्य सतगुरु श्री शारदा दादी भगवान जी की आकाश अमृत वाणी 24 फरवरी 2005। ना मैं मन ही रहा, ना मैं तन ही रहा। सतगुरु मिलने से झगड़ा खत्म हुआ। दो जने आपस में झगड़ते हैं, तीसरा बीच में आ गया। कभी दबाव से, कभी प्रभाव से, तुमने जाना मेरे बीच में आने से झगड़ा निपट गया। पर जो भी फैसला होता है, एक के फायदे में, दूसरे के नुकसान में। एक इन्फीरियर हो जाता है, दूसरा सुपीरियर। तुम्हारी कोर्ट का, तुम्हारे मुखी चौधरी का फैसला ऐसा ही होता है। दो बिल्लियाँ आपस में झगड़ती हैं। बंदर केक खाकर पूरी सफाई कर देता है। कभी कभी तो छोटे पुल के कारण दो बकरियां मैं करके नदी में गिरकर अपने प्राण दे देती हैं। मनुष्य लाचारी चुप कर लेते हैं, पर उनका अहंकार सफलता और असफलता का भीतर ही भीतर उनके मन में द्वेष की आग सुलगाती रहती है। एक आत्माकार गुरु ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या का सबक पक्का करा के सबको मरने और मिटने में सुख और आनंद दिखाकर जो समझौता कराता है, उसमें दोनों को लाभ ही लाभ नजर आता है। अजीब बात है, हारने वाला बोलता है मैं जीता, जीतने वाला बोलता है मैंने जीता। आज मन की हार हुई, आज गुरु की जीत। गुरु की जीत ही मेरी जीत है।
सदा ऐसे चलूं जिसमें मेरा गुरु खुश रहे। मेरा गुरु खुश रहता है मेरी तृप्ति में, मेरी मजबूती में, मेरी खुशी में, न कि रोने धोने में। अगर कोई यह सोचे मैं ऐसे चलूं जिसमें मेरे गुरु का आदर्श रहे, तो अज्ञान में अपने आप छूट जाएगा, निश्चय अपने आप बढ़ेगा। कभी शरीर के दुख में दुखी हो जाता है, कभी मन के विकारों में उलझ जाता है। जैसे ही गुरु को, मन को, ज्ञान को साथ लेके चला तो यह झगड़ा खत्म हो गया। गुरु के ज्ञान के सिवाय सारी जिंदगी उलझने सुलझने में लगाता है, पर सुलझा नहीं पाता। उलझने तेरे मन की रचना है, ये पहेलियां हैं जो ज्ञान से सुलझ जाती है, तो यह आश्चर्यवत संसार सामान्य लगने लगता है। तेरे लिए यह दुख सागर नहीं। पहेली बुझ गई, अब पहेली का मिसाल कितना सरल लगता है। वही संसार तू और तेरे वाले, पर तेरी दृष्टि बदल गई, दृष्टिकोण बदल गया, तो अभी सब जगह एक ही नूर के नज़ारे आएंगे। तू अपनी छोटी मैं लेकर के देह और मन के साथ खड़ा है, तो झगड़ा खत्म नहीं होता। पर जब गुरु बीच में आ गया तो समस्या सुलझ गई। अब तो सुख सागर है जिसमें तू डुबकियां लगाता है। ओम।